ओम शांति ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 11/6/1970, 11 जून 1970। इस मुरली का शीर्षक है विश्वपति बनने की सामग्री। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, आज सद्गुरु वार के दिवस किस लिए विशेष बुलाया है। आज कुमारियों का कौन सा दिन है। समाप्ति समारोह नहीं है, लेकिन आज का सद्गुरु वार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिन है। समझा। तो आज बाप दादा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे। बाबा बच्चों से कहते हैं, आज विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे। जब कोई समारोह होता है तो उसमें सामग्री भी होती है, तो आज विश्वपति बनाने की समारोह में विशेष क्या सामग्री लाए हैं। अब बाबा उस दिन बाबा कहते हैं विश्वपति बनाने की सामग्री हम लाए हैं, तो क्या लेके आए हैं। बाबा कहते हैं ताज, तख्त और तिलक। ताज, तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है। बाबा कहते हैं इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है। ताज, तख्त और तिलक। ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने लिए, तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ताज को धारण करने के लिए, तख्त पर विराजमान होने के लिए और तिलक को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर ये धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहला, एक तो त्याग, दूसरा तपस्या, तीसरा सेवा। अगर बाबा कहते हैं ताज, तख्त और तिलक, ये तीनों के लिए क्या करना पड़ेगा इसको धारण करने के लिए, तो बाबा कहते हैं एक तो त्याग करना पड़ेगा, दूसरा तपस्या करनी पड़ेगी, तीसरा सेवा करनी पड़ेगी। तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग। तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब तख्त नशीन, भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं तिलक को धारण करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तिलक को धारण करने के लिए तपस्या और ताज को धारण करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। और तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना ही तख्त नशीन, भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। इन तीनों बातों को तीनों चीज़ें धारण कर सकेंगे। अगर एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। पहला त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों में से बाबा कहते हैं एक भी धारणा कम है तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे। समझा। तो इन तीनों गुणों की अपने में संपूर्ण धारणा की है, तीनों में से एक भी छूटे नहीं, तब शूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेंगी। बाबा कहते हैं ये तीनों धारणाएं हैं, त्याग की, तपस्या की और सेवा की, जब ये तीनों नहीं छूटेंगी तब शूरवीर का जो नाम दिया है वह कार्य कर सकेंगी। तीनों की प्रतिज्ञा की है। बाबा बच्चों से पूछते हैं तीनों की प्रतिज्ञा की है, त्याग किसका करेंगे। अब बाबा कहते हैं त्याग किस चीज़ का करेंगे। बाबा ने बताया तो पहला तो त्याग करना है, दूसरा तपस्या करनी है, तीसरा सेवा करनी है। अब त्याग किस चीज़ का करना है। सभी से बड़ा त्याग क्या है। अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारण करना है। सबसे बड़ा त्याग है मैंपन का त्याग। मैं की जगह मेरा बाबा लगा देना है। सबसे बड़ा क्या त्याग है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा, मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं ये जानती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये जो मैंपन का अभिमान है उसका त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। मैंने किया, ये मैं जानती हूँ, मैं ही ये कर सकती हूँ, मैं ही ये मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो। मैं के बजाय जो बाबा बातें सुना रहे हैं उनके ज्ञान की बातों का वर्णन करो। मैं ये जानती हूँ नहीं, बाप दादा द्वारा ये जाना है। ये नहीं कहना है कि ये धारणा मैं जानती हूँ, ये ज्ञान मैं जानती हूँ, मुझे पता है ये ज्ञान। उसमें बाबा कहते हैं क्या कहना है, बाप दादा द्वारा मैंने जाना है, ये मुझे बाबा ने बताया है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्वाभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। बाबा कहते हैं जो ज्ञान में चलने के बाद जो अभिमान आ जाता है ज्ञान का, उसका भी त्याग करना है। तो सबसे पहले मैं का त्याग, और ज्ञान में चलने के बाद जो स्वाभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा। बाबा कहते हैं जब इतना त्याग की वृत्ति, जब आपको इतना त्याग हर पल ध्यान रहेगा, इतनी त्याग आपके दृष्टि में भी होगा, तब क्या होगा, आपको बाबा की और बाप दादा की याद आती रहेगी। मुख पर भी यही बोल रहेंगे।
समझा, तब विश्वपति बन सकेंगी, विश्व की सर्विस कर सकेंगी। अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए 2 बातें याद रखनी है। बाबा ने कहा कोई भी धारणा करनी है तो उसको अविनाशी बनाने के लिए, सदा के लिए कायम रखने के लिए 2 बातें याद रखनी है। कौन सी 2 बातें हैं? विशेष कन्याओं के लिए बाबा बता रहे हैं ये बात। 2 बातें कौन सी हैं? विशेष कन्याओं के लिए बता रहे हैं, कुमारियों के लिए बता रहे हैं। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है, एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है, माना साधारण रहना है, और अपने को सैंपल समझना है। सैंपल होता है ना, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो सबसे जो अच्छी चीज़ आपकी शॉप की होती है वो सैंपल में रखते हैं, देखिए ये सैंपल देखिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कुमार, विशेष कुमारियों को, वैसे तो सभी को। पहला तो सभी बातों में सिंपल रहना है, जितना सिंपल, जितना साधारण रहेंगे। दूसरा, अपने को सैंपल समझना है, माना कि बाबा ने हमें सैंपल के रूप में चुना है और हमें बाबा का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगी, वैसे अनेक आत्माएं भी ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। जब आप अच्छा सैंपल बन के दिखाएंगी, कुमारियाँ सैंपल बन के दिखाएंगी, तभी और कुमारियों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं और आत्माएं भी आएंगी, ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। आपको देखकर वो भी सोचेंगे कि कितनी अच्छी कुमारियाँ हैं, इनको किसका ज्ञान मिला है, तो हम भी कुमारी बने। तो बाबा कहते हैं ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। इसीलिए ये 2 बातें याद रखो, सिंपल और सैंपल। अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाना है, जो अच्छा सैंपल निकलता है उसको फिर छाप भी लगाई जाती है। बाबा कहते हैं जो अच्छा सैंपल होता है उसको ट्रेडमार्क दिया जाता है, छाप दी जाती है। आप कौन सी छाप लगा कर जाएंगी जो कभी नहीं मिटे? अब बाबा कहते हैं जो अच्छा सैंपल होता है उसको छाप लगा दी जाती है। अब कौन सा, आप बाबा कहते हैं आप कौन सी छाप लगा कर जाएंगी जो कभी मिटे नहीं? शिव शक्तियाँ और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव शक्तियाँ और ब्रह्मा कुमारियाँ साकार में 2 निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी ये छाप लगा रही हैं। इसीलिए ये याद रखना है, मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं। बाबा ने कहा ये याद रखना कि हम मिट जाएंगे लेकिन बाबा को छोड़ेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। बाबा ने कहा चाहे संस्कार हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कोई संबंध हो, सब बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, बाबा को छोड़ेंगे नहीं। हटना कमज़ोरों का काम है। शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती हैं, ना कि हटती हैं। बाबा कहते हैं पीछे नहीं हटती हैं। आप सब शिव शक्तियाँ हो तो आपको पीछे नहीं हटना है, अपने को मिटा भले ही देना है लेकिन पीछे नहीं हटना है। तो ये बातें याद रखनी है। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? बाबा के सामने जो ग्रुप बैठा है, बाबा उससे पूछते हैं ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अभी का रिज़ल्ट फाइनल नहीं है, अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो, फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ये ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है, बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसीलिए आप ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। बाबा ने कहा अब अपने आप को ऐसा समझो कि जो भी आपके कर्म बंधन हैं उसको बहुत जल्दी काट कर, उन कर्मों के बंधन को काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है, इस लक्ष्य से जाना है। फिर इस ग्रुप को कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता है? आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई हैं, बाबा ने महाबली बनने की बातें सुनाई हैं। फिर महाबली चढ़ने के लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे, सजाकर फिर स्वाहा करना होता है। जितना बाप दादा के स्नेही हो उतना फिर सहयोगी भी बनना है। जितना बाबा को प्यार करते हो उतना बाबा के इस यज्ञ में सहयोगी भी बनना है। हर तरह से 3 तरह से सहयोगी बन सकते हो। एक तो तन से सहयोग कर सकते हैं, मन से सहयोग कर सकते हैं और धन से। तो बाबा को जितना प्यार करते हो उतना ही बाबा का सहयोग भी देना है, इस यज्ञ में सहयोग भी देना है। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, फिर स्वाहा होना सहज होगा। जो कोई भी शक्ति की कमी होगी तो वह आज के दिन ही अपने में भरकर जाना। बाबा ने कहा अगर कोई शक्ति की कमी है तो बाबा उस दिन बच्चों से कहते हैं कि अपने में भरकर जाना। कोई भी कमी हो, उसको शक्ति की कमी हो तो उस कमी को दूर करना और अपने में शक्ति भरकर जाना।
कोई भी कमी साथ नहीं ले जाना, कोई भी कमी अपने साथ नहीं ले जाना है। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुकतू करने जाते हो, सर्व शक्तियाँ अपने में भर कर जाएंगे तब तो चुकतू कर सकेंगे ना। बाबा ने कहा जो आपके हिसाब किताब रहे हुए हैं, जो भी हिसाब किताब आपके बच्चे हैं, तो अगर आपके अंदर शक्तियाँ होंगी तभी तो उसको चुकतू कर सकेंगे। तो आप फाइनल पेपर के नंबर्स तो जब प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे तब निकलेंगे। बाबा ने कहा जो फाइनल पेपर आएगा उसके नंबर कब निकलेंगे, जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे, प्रैक्टिकल धारणा करके दिखाएंगे। ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर 11/6/1970 की मुरली। एक बार फिर से पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाबा आज बच्चों से के लिए सामग्री लाए हैं। बाबा कहते हैं ना विश्वपति बनने की सामग्री। अब बाबा कहते हैं वो कौन सी सामग्री है विश्वपति बनने की। तो बाबा कहते हैं क्या सामग्री लाए। बाबा लाए हैं ताज, बच्चों को ताज पहनाना चाहते हैं, तख्त और तिलक। तिलक देके बाबा तिलक देते हैं ना विजयी बनने के लिए, ताज पहनाते हैं बाबा, तख्त दिल तख्त नशीन बनाते हैं बाबा, अपने दिल के तख्त पर बच्चों को बैठाते हैं। तो ये 3 चीज़ें बाबा आज बच्चों के लिए विशेष लेके आए हैं। अब बाबा कहते हैं इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है। अब इनको हिम्मत कैसे आएगी, अगर ये धारण करने की हिम्मत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अगर ये ताज तख्त और तिलक आप धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहली बात बाबा कहते हैं त्याग, दूसरा तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा। अब बाबा बताते हैं त्याग किस चीज़ का करना है। तिलक को धारण करने के लिए, तपस्या को और ताज को धारण करने के लिए त्याग, तख्त पर विराजमान होने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना अब भी तख्त नशीन बन और भविष्य में भी तख्त नशीन बन जाएंगे। अब बाबा कहते हैं इसको त्याग करना है आपको। किस चीज़ का त्याग करना है। तो अब बाबा का त्याग, मैंपन का त्याग। बाबा कहते हैं मैंपन का, मैंने किया, मैं ये जानती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं की बजाय क्या लगा देना है, बाबा। मैं की बजाय बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने ऐसा सुनाया है। ज्ञान की बातों का वर्णन करो तो भी मैंपन ना आए। एक और बाबा ने ये बातें सुनाई हैं। मैं ये जानती हूँ नहीं, बाप दादा द्वारा ये जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्वाभिमान आ जाता है, ये ज्ञान का भी अभिमान बच्चों को आ जाता है। बाबा कहते हैं जिनको विशेष ज्ञान हो जाता है उनके अंदर अभिमान आ जाता है कि हमें तो बहुत ज्ञान हो गया। तो बाबा कहते हैं उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की मूर्ति बन जाएंगे, जब इतनी त्याग की वृत्ति होगी, दृष्टि होगी, तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा, माना बाबा की याद बनी रहेगी। तो बाबा कहते हैं ये तब विश्वपति बन सकेंगी। तो आज बाबा विश्वपति बनने की बच्चों को सामग्री बता रहे हैं। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं आप विशेषकर कन्याओं को, वैसे तो बाबा सभी को बता रहे हैं लेकिन विशेषकर कुमारियों को, कन्याओं को बता रहे हैं कि एक तो सभी बातों 2 बातें याद रखनी है, विशेष 2 बातें याद रखनी है। पहली सिंपल रहना है, दूसरा अपने को सैंपल समझना है। सिंपल रहना है, दूसरा अपने को सैंपल समझना है। जैसे सैंपल बन दिखाएंगी वैसे अनेक आत्माएं सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। बाबा ने कहा आपको देखकर बहुत सारी कन्याएं भी ऐसा सैंपल बनकर ऐसी पात्र बनेंगी, आपको देखकर वो भी बनना चाहेंगी आप जैसा। तो अपने आप को ऐसा सैंपल बनाना है। बाबा ने कहा अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाए। बाबा बच्चों से पूछते भी हैं ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है। अच्छा सैंपल, बाबा कहते हैं जो अच्छा सैंपल होता है उस पर छाप भी लगाई जाती है। किस चीज़ की छाप, जो कभी मिटे नहीं। अब बाबा कहते हैं शिव शक्तियाँ और ब्रह्मा कुमारी, ये 2 छाप लगानी है। हम शिव शक्तियाँ हैं। जब भी कभी कमज़ोरी के संस्कार आए, कमज़ोरी महसूस करें तो क्या मन में धारणा करनी है, हम तो शिव शक्तियाँ हैं, हटना नहीं है। बाबा कहते हैं शिव शक्तियाँ अपने को मिटाती हैं ना कि हटती हैं, पीछे कभी नहीं हटना है। ना तो संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, चाहे कर्म की बातों में अपने को मिटाना है लेकिन हटना नहीं है। तीसरी बात बाबा कहते हैं जो कर्म बंधन है उसको जल्दी से काटने हैं हमको, काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। जो कर्म बंधन के आपके जो कर्म बंधन है उसको काट कर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। फिर बाबा कहते हैं सर्व शक्तियाँ धारण करनी है। जो भी कोई शक्ति की कमी है तो उसको उस कमी को पूरा करना है। मधुबन जाना है, जब भी मधुबन जाते हैं विशेषकर भट्टियों में तो उन कमियों को
जो भी शक्ति की कमी है उसको पूरा करना है, उसको भरकर शक्ति भरकर आनी है। सब शक्तियाँ अपने में जब भर जाएंगी तो बाबा कहते हैं जब हिसाब किताब अभी तो हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, तो हिसाब किताब चुकतू कैसे कर पाओगे? जब सर्व शक्तियाँ होंगी तभी तो चुकतू कर सकते हैं। तो सर्व शक्तियाँ अपने में भरकर जाएंगे तभी चुकतू कर सकेंगे। ये थी हमारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।